सूर्य देव तो एक तेज पुंज हैं, अद्भुत तेज हैं उनके अंदर। अगर आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी तो आप अवश्य ही राजा बनेंगे। कैसे जाने के खर मास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस महीने में, जबकि सूर्य देव भगवान का जो तेज है कम हो जाता है। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। हमारी पहली वीडियो में हम बता चुके हैं कि खर मास 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है, एक तरह से सूर्योदय तिथि के हिसाब से, जबकि संक्रांति हमने मनाई थी 15 दिसंबर को, जिस दिन आधे दिन पूर्णिमा तिथि भी मिल रही थी। तो हम सूर्योदय तिथि के हिसाब से इसे 16 दिसंबर को मानकर चल रहे हैं। ये मकर संक्रांति तक खर मास चलेगा। अब हम जानेंगे इस मास में हमें कैसे अपनी पूजा के नियमों में थोड़ा सा बदलाव करना है, क्या खाना है, कौन से उपाय करने हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस पूरी वीडियो में, और अच्छी लगे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट करना तो दोस्तों आप भूल ही जाते हो। मैं हर बार कहती हूँ, करने से क्या जाएगा, भगवान का नाम ही तो लिखना है, बाकी आपकी इच्छा। आपको तो हम बार बार बताते आ रहे हैं कि आपका कौन सा इसमें कोई 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आपने सिर्फ एक बटन दबाना है और जय श्री हरि लिखना है, जय श्री राधे। उसमें लिखने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा मनोबल बढ़ जाता है, ताकि हम नई नई जानकारियाँ आपके साथ शेयर करते रहें, आप तक पहुंचाते रहें। तो चलते हैं अपने विषय की ओर। आप सबको खर मास की ढेरों सी शुभकामनाएं। खर मास में जैसे ही आरंभ होता है तो बहुत सारी पूजा बदल जाती है। जैसे कि हम प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करते हैं, उसमें भी कुछ परिवर्तन होंगे, हमारे प्रतिदिन की पूजा में भी कुछ परिवर्तन होंगे। तो ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है। पूजा तो हमें करनी ही करनी है, किस तरह से करनी है वो इस हम वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। और खर मास में कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें हमें नहीं करना है, जो इस मास में करने अशुभ होते हैं, जिनका हमें लाभ नहीं मिलता, उल्टा नुकसान होता है। अन्य मास की तुलना में इस मास में अधिक लाभ किस काम से प्राप्त होगा, ये भी हम कार्य आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए, खर मास हमने पहली वीडियो में भी बताया था कि साल में 2 बार आता है। जब कभी सूर्य देव भगवान गुरु बृहस्पति की राशि में से विचरण करते हैं तो खर मास या मल मास लगता है। देव गुरु बृहस्पति की कौन कौन सी राशि हैं? देखिए, 12 राशियां हैं। आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए बता दें कि 12 राशि हैं। 12 राशियों के स्वामी सभी अलग अलग हैं। किसी की 2 राशि हैं, किसी की 1 राशि है। तो जो देव गुरु बृहस्पति हैं उनकी 2 राशियां हैं। एक राशि आती है मीन और दूसरी आती है धनु। धनु और मीन राशि में जब भी सूर्य देव गुजरते हैं, निकलते हैं या विचरण करते हैं, तो वह समय खर मास या मल मास के नाम से जाना जाता है, जी साल में 2 बार होता है। तो अभी हमने 15 दिसंबर को धनु संक्रांति मनाई, क्योंकि इस समय सूर्य देव भगवान धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। संक्रांति उस दिन को कहते हैं जिस दिन सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा दिसंबर के महीने में 15 दिसंबर से खर मास शुरू हो गया। दूसरा आता है जब सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करते हैं, उसे मीन संक्रांति कहते हैं। तब भी खर मास आरंभ होता है और वह आता है अप्रैल के महीने में। तो दोस्तों, खर मास में भगवान सूर्य देव का तेज कम हो जाता है और गुरुदेव बृहस्पति भी अशुभ स्थिति में माने जाते हैं। इसी कारण से इस महीने में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार जो पूजा पाठ किए जाते हैं, उसमें यदि कोई भी मांगलिक कार्य किया जाता है तो वह पूजा गुरुदेव बृहस्पति या सूर्य देव के बिना पूरी नहीं होती। चाहे वो कोई भी यज्ञ, तप या विवाह का मांगलिक कार्य, हवन हो, तो ये दोनों ही ग्रह इस पूरे महीने में शुभ अवस्था में नहीं होते, शुद्ध स्थिति में नहीं होते, जिससे आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल सकता। इसलिए कोई भी पूजा पाठ का कार्य जो मांगलिक कार्यों से संबंधित हो नहीं किया जाता है। देखिए, जो हमारे 5 देव बताए गए हैं जिनका प्रतिदिन पूजा में भाग होना चाहिए, उनमें साक्षात देव है केवल सूर्य देव। साक्षात कौन से होते हैं? जो कि हमें दिखाई देते हैं। कौन से होते हैं? 5 उपासक देव जिनकी आपको प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। यदि आप सनातनी धर्म में संबंधित हो, विश्वास रखते हो, तो आप घर पर प्रतिदिन अपने मंदिर में इनकी पूजा करते ही होगे। फिर भी हम आपको बता दें, इनमें सूर्य देव भगवान प्रत्यक्ष देव हैं और दूसरे हैं भगवान विष्णु, फिर भगवान शंकर, भगवान गणेश और माँ दुर्गा।
ये पंचदेव हैं, इनकी पूजा प्रतिदिन हमें करनी चाहिए। चाहे आप घर के मंदिर पर पूजा करें, हो सके तो घर के पास वाले मंदिर में जाकर भी, जो भी आपके घर के पास मंदिर है, चाहे वो शिवालय है, चाहे श्री कृष्ण भगवान का है, जहाँ माता दुर्गा है, काका है, आपको अवश्य उनके दर्शन करने चाहिए, दीपदान करना चाहिए। तो दोस्तों, जब खर मास होता है तो जो प्रत्यक्ष देव हमारे सूर्य देव हैं, उनका तेज कम हो जाता है। ये उस अवस्था में नहीं होते जिससे मांगलिक कार्य में आकर आपको आशीर्वाद स्वरूप शुभ फल दे सके, इसलिए मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। अब हम बताएंगे कि कौन से मांगलिक कार्य हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, किसी को शादी करनी है, नहीं कर सकते। शादी विवाह के अलावा सगाई भी यदि करनी है तो नहीं कर सकते। रोका यदि करना है तो वह भी नहीं करना चाहिए। हाँ, केवल लड़का देखना है या लड़की देखनी है, ये कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पक्का उसमें नहीं करना चाहिए जिसमें फाइनल करना होता है। जैसे कि हम तिलक लगाकर कहते हैं कि लड़का और लड़की का आपस में गठबंधन तय हो गया, वैसा हमें कोई भी कार्य नहीं करना है। बच्चा है, उसका मुंडन कराना है, नहीं कराना चाहिए। उपनयन संस्कार कराना है, वह भी नहीं कराना चाहिए। अब बात आती है कारोबार से संबंधित। देखिए, कारोबार से संबंधित क्या कार्य नहीं कर सकते हैं, आप सुन लीजिए और ध्यान रखिए। कोई नया मकान लेना है, नहीं लेना चाहिए। यदि आप नया मकान बनाने की सोच रहे हैं और उसकी नींव रखनी है, क्योंकि जब भी हम कार्य आरंभ करते हैं तो मकान बनाना, उसकी नींव खोदते हैं, यम पूजा करते हैं। यदि आपने नीम पूजा भी अभी तक नहीं करवाई है तो अब खर मास में भी आपको नीम पूजा नहीं करनी चाहिए, ये अशुभ होता है। खर मास में गृह प्रवेश तो बहुत दूर की बात है। हाँ, अब चलते हैं प्रॉपर्टी का नया सौदा, वो भी हमें नहीं करना चाहिए। यदि पहले से आपने सौदा कर रखा है, सिर्फ बातों में ही करना है उसको कंप्लीट, तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपको रजिस्ट्री की डेट मिली हुई है तो आप वो करवा लीजिए, क्योंकि वो डील पहले की आपने कर रखी है। उसका जो लेन देन है वह तो पहले से ही हो चुका है। फिर आजकल क्या है कि रजिस्ट्री का तो समय आप कोर्ट से मिलता है, इसमें आपका हाथ नहीं होता, इसलिए आप वहाँ पर कोर्ट वाले काम को कर सकते हैं। आप खर मास में उसे करा लें, कोई दोष नहीं है। इसके बाद आती है बात कि अगर आपने कोई नई फैक्ट्री लगानी है तो आपको नहीं लगानी चाहिए। खर मास में नया कोई कार्यालय, नया कोई ऑफिस नहीं आरंभ करना चाहिए। आप नई दुकान खोलना चाहते हैं तो उसे खर मास में बिल्कुल ना खोलिए, क्योंकि हर इन चीज़ों में आपने देखा होगा, हम कोई भी नई चीज़, नया व्यवसाय, नया काम शुरू करते हैं तो उसमें हमें पूजा करनी होती है। और जब आप पूजा पाठ कराएंगे तो गुरु बृहस्पति देव नहीं होंगे, सूर्य देव नहीं होंगे, यानी कि आपको शुभ परिणाम नहीं मिल पाएगा। आपको नवग्रहों की पूजा करना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए खर मास में इन मांगलिक कार्यों को नहीं करना चाहिए, इन पर प्रतिबंध होता है। खर मास में पूजा पाठ के नियम भी दोस्तों बदल जाते हैं। पूजा पाठ के नियमों में विशेष रूप से माँ तुलसी की पूजा, जैसे कि हम कार्तिक मास से और मार्गशीर्ष मास में तुलसी माता की पूजा करते आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें खर मास में तुलसी माता पर नहीं चढ़ानी चाहिए। देखिए, इस महीने में आपको तुलसी माता का विशेष ध्यान रखना है। उन्हें कुछ समय के लिए धूप में अवश्य रखें, समय पर धूप दिखाएं, ताकि क्योंकि ये मौसम ठंडा होता है, उनको धूप दिखाना जरूरी होता है ताकि वे स्वस्थ रहें। उन्हें बहुत अधिक जल नहीं देना चाहिए। प्रतिदिन जल देने का नियम है तो आप थोड़ा सा ही जल दीजिए, ज़्यादा कि पूरा गिलास भरकर, पूरा लोटा भरकर मत दीजिए, उन्हें आधा दीजिए। उसके बाद तुलसी माता का जो पूजन का विशेष विधान होता था, पहले हम उन्हें सींचते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जो कि अत्यंत उत्तम फलदायी माना जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा सींचने से तुलसी माता के पौधे को आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो ये तो होगी तुलसी माता की बात कि हमें उन्हें ज़्यादा जल नहीं देना है। और उसके बाद हम आते हैं सूर्य देव की हमें पूजा इस महीने में कैसे करनी है। देखिए, सूर्य देव भगवान कौन है? एक तेज पुंज, जो कि पूरी तरह तेज से भरे हुए हैं, और जो भी उनकी आराधना करते हैं उनको भी वे तेज प्रदान करते हैं, उनमें अद्भुत तेज है। अगर आपको उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो आप राजा बन जाते हैं। तो इस समय में अगर आप सूर्य देव भगवान की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, तो उसका अधिक फल मिलेगा। क्यों? देखिए, सूर्य देव की पूरे खर मास में आप उनको सुबह जल में से सींचें। जल में आप लाल रंग की रोली डाल लीजिए या लाल रंग का पुष्प डाल लीजिए और उन्हें अर्घ्य दीजिए। जल देते समय आप ओम सूर्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः,
ये मंत्र बोल सकते हैं। प्रतिदिन एक माला का जाप कर लीजिए। खर मास के बाद जिनकी कुंडली में सूर्य देव ठीक स्थान पर विराजमान नहीं होते या शुभ फल नहीं दे रहे होते, वे उत्तम फल देने लगेंगे अगर आप उनको रोज अर्घ्य दे रहे हैं, उनके आदित्य स्त्रोत का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य देव भगवान इस समय उनका तेज कम हुआ होता है, जो कि हम अपनी पहली वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि खर मास में, खर का अर्थ होता है गदा, इन्होंने अपने घोड़ों को विश्राम करने के लिए उतार कर अपने रथ में खरगों को यानी कि गधों को जोता था, जिसके कारण इनकी गति धीमी हो जाती है और इनका तेज भी काफ़ी धीमा पड़ जाता है। अब यदि हम उनकी भक्ति करेंगे, उनको जल अर्पित करेंगे, उनके मंत्रों का जाप करेंगे तो उनका तेज बढ़ेगा। जैसे हम किसी भी देवता की जब पूजा करते हैं, उनको मंत्रों का जाप करते हैं तो उनसे एक तेज उत्पन्न होता है। इसलिए इस समय सूर्य देव भगवान की आराधना इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, और उनकी आराधना करने से जो उनका आराधना करेगा उसका तेज भी बढ़ेगा, उसका भी जो राशि में सूर्य देव भगवान बलवान होंगे, उसे सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, उसका समय भी बदलेगा। इसलिए खर मास में जितना हो सके सूर्य देव भगवान की पूजा कीजिए। अब बारी आती है भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु की पूजा का भी बहुत महत्व है। इस समय आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है। ब्राह्मणों को दान दें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जितना अधिक आप इस मास में ब्राह्मण पूजा करेंगे, यानी कि उन्हें वस्त्र देंगे, भोजन देंगे, दक्षिणा देंगे यथाशक्ति, तो वो आपको अधिक फलदायी होगी। गौ पूजा भी इस महीने में बहुत ही उत्तम फलदायी मानी जाती है। आप जितना ज़्यादा चारा खिलाएंगे, गौशाला में सेवा देंगे, आपको उतना ही अधिक फल मिलेगा। किसी गरीब ब्राह्मण को कंबल दे दीजिए, गर्म कपड़े दे दीजिए, जूते दे दीजिए, उसकी सहायता के लिए भोजन कराइए। योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराइए। योग्य कौन होता है? जो कर्मकांड जानते हैं, करते हैं। जो कर्मकांड नहीं जानते, यानी कि जो हमारी शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं उनके बारे में उनको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उनको हमें दान देना नहीं चाहिए, क्योंकि वे उत्तम नहीं माने जाते, दान के योग्य नहीं माने जाते। और हमें भी अपने दान का फल तभी मिलता है जब हम उसे योग्य व्यक्ति को देते हैं। और कर्मकांडी ब्राह्मण वो कहते हैं जो भगवान की भक्ति करता है, संध्या बाती करता है, उसी को दान देने का बहुत महत्व होता है। अब बारी आती है कि प्रतिदिन की पूजा में जो हम अपने मंदिरों में करते हैं, घर के मंदिर में हमने जो भी स्वरूप लड्डू गोपाल जी का या जो भी माता रानी का रखा हुआ है, उनको हम स्नान अवश्य कराएं, तिलक लगाएं। जो भी पाठ का नियम हमने लिया है, जो गुरु मंत्र की हम माला जपते हैं, वे हमें अवश्य करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे राधे।